हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नाम से क्लियर है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, या हम इसको बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एनी ऑब्जेक्ट या बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, मैं बोल सकता हूं ग्रेविटेशन होता क्या है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर? हाँ जी, मतलब क्या है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्लियर? जैसे हमने एक पत्थर लिया, उसको ऊपर फेंक दिया, कुछ टाइम के बाद, कुछ हाइट गेन करने के बाद वो दोबारा नीचे आएगा। ठीक है, वो दोबारा नीचे आएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन हो रही है अर्थ की तरफ। उसको हम क्या, वो क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे न्यूटन ने देखा कि कोई सेब है, पेड़ से टूटा और अर्थ पर गिरा। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो एप्पल है ये अर्थ पर ही क्यों गिरा, ये मून पर क्यों नहीं गिरता। क्लियर है? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन उनके मन में आया, न्यूटन के मन में आया कि अगर कोई फोर्स अट्रैक्ट करती है एप्पल को, ठीक है, तो जो अर्थ की जो वो फोर्स है अर्थ की ओर मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती। ठीक है, मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती। ठीक है, हाँ जी, तो इस टॉपिक को हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक थ्रेड लेते हैं, उस पर स्टोन बांध लेते हैं और थ्रेड को घुमाते हैं। ठीक है, या स्टोन को घुमाते हैं, तो हमने देखा कि जो स्टोन है वो अर्थ पर नहीं गिरता, अर्थ पर फॉल डाउन नहीं होता। ठीक है, अर्थ पर फॉल डाउन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सेंटर से फोर्स उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, सेंटर से फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो फोर्स सेंटर से अप्लाई हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स हम बोल सकते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स द स्टोन डजंट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। ठीक है, लेकिन जब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म कर देते हैं, मीन्स उस धागे को छोड़ देते हैं, थ्रेड को छोड़ देते हैं, तो स्टोन क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन की टर्म में कहां गिरता है? अर्थ पर गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स उनके बीच अट्रैक्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स उनके बीच लाई करती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स उनके बीच लाई करती है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल तो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, बट जो मून है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि जो मास होता है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F = m × a और a = F/m। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और हम बोल सकते हैं कि एप्पल का मास नेग्लिजिबल होता है, एप्पल का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। एप्पल का मास नेग्लिजिबल होता है अर्थ के कंपेयर में, और इसीलिए एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मून की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जब वो रिवॉल्व करता है, डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होती रहती है, इसीलिए मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अर्थ। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर इसी जो रिलेशन, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी प्लैनेट है, ठीक है, सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, उनके पास उनमें सब पर क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, फॉल डाउन नहीं होते, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ जी, ग्रेविटेशन। क्लियर है, हाँ जी। एक्सप्रेशन हम करते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मैं बोल सकता हूं एवरी ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स attract every other object with a force of attraction, with a force of attraction which is directly proportional to the, which is directly proportional to the product of their masses, दोनों जो ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the distance between them, क्लियर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, वो जैसे एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट है कोई भी, जैसे एप्पल हम मान रहे थे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और उनकी जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है उनके मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही उनकी अट्रैक्शन होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी डिस्टेंस की। अगर वो दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। तो हम बोल सकते हैं, मान लो कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, क्लियर, हाँ जी, स्मॉल m, उनके बीच की डिस्टेंस है, न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है d। देन हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses m into m and inversely proportional to the distance between them, ठीक है, d स्क्वायर के, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर मैं बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या f इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाते हैं तो ये लिख देते हैं कांस्टेंट g इनटू m बाय डी स्क्वायर। g है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम किसको बोल रहे हैं, g को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 6.67, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट होगी। और यूनिट आई कहां से, हाँ जी, जी की वैल्यू हम निकालते हैं यहां से, जी इक्वल टू हमारे पास होता है जी इक्वल टू एम, जी इक्वल टू, हाँ जी, उस साइड लेके जाते हैं इसको, डी स्केयर बाय एम इंटू एम, एम इंटू एम इंटू एफ, क्लियर है। ये हमारे पास जी की वैल्यू आती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्लियर है, हाँ जी, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, क्लियर, मीटर, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर है, ठीक है, हाँ जी। मास है, मास को हम ऑब्जर्व करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम का स्क्वायर, और अगर वो डिनोमिनेटर में तो हम लिख सकते हैं पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल लॉ कर सकते हैं ग्रेविटेशन का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।